मामले की जांच जारी है। इस वक्त सोर्सेज जो बता रहे हैं उसके हवाले से इस वक्त हम बड़ी खबर आपको अपडेट करेंगे। तो सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सीमा हैदर को भारत आने में सचिन के अलावा किसी तीसरे आदमी ने भी मदद की थी और इसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी है। और खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक भारत दाखिल होने के दौरान सीमा ने अपना हुलिया इस तरह रखा था कि वो गांव में रहने वाली किसी भारतीय महिला की तरह दिखे। और बताया तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह की हिंदी सीमा बोल रही है, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में प्रवेश गैर कानूनी तौर पे कराया जाता है। सीमा हैदर को लेकर देखिए अब तक यानी कि शुरुआत से लेकर अब तक कई खुलासे हो चुके हैं, कई तरह की बातें सामने आ चुकी है, लेकिन इन सभी के बीच सवाल वही बना है। सवाल यही बना हुआ है कि आखिर भारत आई सीमा हैदर की सच्चाई क्या है। भारत आने से पहले वो नेपाल क्या करने गई थी, नेपाल में सीमा किन किन लोगों से मिली थी, ये भी सवाल है। और नेपाल में वो किन किन जगहों पर रुकी, उसने भारत पहुंचने के लिए आखिर किस तरह के रूट का इस्तेमाल किया। और ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सुरक्षा एजेंसियां भी खंगाल रही हैं, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब से सीमा हैदर की सच्चाई और उसके भारत पहुंचने की जानकारी मिल सकेगी। और इसीलिए अब जांच एजेंसी की जो टीम है इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए नेपाल भी जा सकती है। और जिस होटल मालिक से इस वक्त हम बात करें तो उससे भी पूछताछ होगी। सीमा हैदर के नेपाल रूट की जांच। सीमा ने नेपाल रूट का क्यों किया इस्तेमाल? नेपाल में छिपे हैं सीमा हैदर के राज। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई जासूस है या वो सच में सचिन के प्यार की वजह से सीमा पार से भारत पहुंची? अभी तक इस सवाल का सही जवाब नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि उससे जुड़े हर पहलू की पूरी गहनता के साथ पड़ताल की जा रही है। चूंकि ये पूरी कहानी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, लिहाजा मामला और भी गंभीर हो जाता है। अब नोएडा से लेकर नेपाल तक हर सबूत जोड़े जा रहे हैं। सीमा पर पाकिस्तान की जासूस होने का भी शक है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और जल्द से जल्द इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सीमा हैदर से यूपी एटीएस की टीम पूछताछ में जुटी है और इस पूछताछ में सीमा हैदर ने जिन जिन सवालों के जो जवाब दिए हैं और जो बयान दिए हैं उन्हें वेरीफाई करने के लिए यूपी एटीएस की टीम जल्द ही नेपाल जाएगी। यूपी एटीएस की टीम नेपाल पहुंचकर उन जवाबों की पड़ताल करेगी जो सीमा हैदर ने पूछताछ में दिए हैं। किन परिस्थितियों में सीमा ने नेपाल से भारत में दाखिला लिया और क्या सीमा द्वारा बताई गई बातें वाकई सही हैं, और अगर सही नहीं होती है तो किस कानूनी प्रावधान के तहत उसको घेरा जा सकता है, उस पर धारा लगा जा सकती है। ये पूरी कवायद हो रही है। नेपाल जाकर सीमा हैदर से जुड़ी जानकारियां खंगालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत पहुंची और ये वो रूट है जिसका इस्तेमाल भारत में घुसपैठ के लिए कई बार किया जा चुका है। ऐसे में सीमा सच बोल रही है या झूठ, या वो कुछ छिपा रही है, इसका जवाब सुरक्षा एजेंसियों को नेपाल जाकर मिल सकेगा, क्योंकि सीमा की कई ऐसी गतिविधियां भी हैं जो संदिग्ध हैं। लिहाजा इस मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए कई सवालों के जवाब बेहद जरूरी हैं। नेपाल में किन किन जगहों पर गई थी सीमा? नेपाल में किन किन लोगों से मिली थी सीमा? क्या सीमा किसी खास मकसद से नेपाल गई थी? सीमा ने भारत आने के लिए नेपाल रूट का इस्तेमाल क्यों किया? सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि सीमा ने उनके सवालों का सही जवाब नहीं दिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट और मोबाइल से जिस तरह से डेटा डिलीट किया गया वो भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट से और मोबाइल से डेटा डिलीट किए गए थे। सीमा सचिन के अलावा कई और लोगों से संपर्क में थी। सीमा का जो आई कार्ड था वह भी फर्जी था। इसके अलावा सीमा का जो लोकेशन था
जो उसने बताया था अपने बयानों को, वह लोकेशन पूरी तरीके से अलग है नेपाल में रहने के दौरान। सीमा भारत में नेपाल के किस बॉर्डर से दाखिल हुई, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। ये जल्द ही भारत और भारत की केंद्रीय एजेंसियों की टीम और एटीएस की टीम संयुक्त रूप से नेपाल जा सकती है। इससे पहले नेपाल पुलिस से भी जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या लोकेशन जो है नेपाल में कहां थी सीमा की। तो एक विस्तृत जांच यहां पर पूरे मामले की जा रही है और एक एक कड़ियां जांच एजेंसियां उत्तर प्रदेश पुलिस जोड़ने में लगी हुई हैं। सीमा हैदर को लेकर शक इसलिए भी गहराता जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही यूपी पुलिस ने महिला जासूसों को लेकर एडवाइजरी जारी की थी और सीमा की ये कहानी भी यूपी पुलिस की एडवाइजरी से मेल खाती है। इसलिए यूपी एटीएस अपने शक को पुख्ता करना चाहती है कि कहीं सीमा भी आईएसआई का मुखौटा तो नहीं, और यही वजह है कि सीमा हैदर के मामले में पूरी पड़ताल की जा रही है। यूपी एटीएस के साथ अब केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस मामले की जांच में जुट गई हैं, क्योंकि एक और मामला भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्ते का है तो दूसरी ओर भारत नेपाल के दोस्ताना रिश्ते का। इसलिए जो भी जानकारी जुटाई जा रही है उसे पूरी तरह से परखा जा रहा है। सीमा केस को लेकर यूपी पुलिस के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि एटीएस जांच कर रही है इस मामले की और सीमा को पाकिस्तान भेजने का फैसला सुरक्षा एजेंसी जांच के बाद लेगी। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है? क्या पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या? नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक और नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। अभी पूछताछ चलती रहेगी सर एटीएस से? एटीएस अपने रिकॉर्ड पर्पस के लिए भी पूछताछ कर रही है।